मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कहानी आज की नहीं है माँ जी, ये कहानी 2013 की है। 2013 में भी उस्मान डार जीता था, और जब इमरान खान साहब ने जब 4 हलकों की बात की तो इसलिए की थी कि आइंदा से कभी कोई इलेक्शन ना चोरी करे, लेकिन किसी ने उस पे गौर नहीं किया। इस इलेक्शन से पहले मैंने बारहा ये बात की कि ये इलेक्शन आपको एक मौका दे रहा है कि पाकिस्तान को आप एक नई सुबह दें। जो 9 अप्रैल की रात पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हुआ, जो साजिश हुई, और आज मोहम्मद जुबैर के कहने के बाद तो क्लियर हो गया क्यों उस वक्त आर्मी चीफ बाजवा साहब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से क्यों मुलाकातें कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। क्या ये अपने हल्फ की पासदारी है? इसलिए इमरान खान साहब ने मेरे सामने अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ खड़े हुए यहाँ पे 2 बार ये बात इमरान खान ने की है। एक बार पहले जब मैं उनसे मिला महीना पहले, और एक बार ईद से पहले आखिरी मुलाकात मेरी और बैरिस्टर साहब की जब हुई, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इलेक्शन पे जो डाका पड़ा है, जो आज ये फॉर्म 45 के हमारे MNAs आए हुए हैं, ये कितने शर्म की बात है, ये कितने अफसोस की बात है कि अवाम ने जिनको वोट दिया, अवाम ने जिनको पास किया, 178 तारीख ये क्लियर करेगी, तारीख ये साबित करेगी। ये लफ्ज ज़हन में याद रखें। 178 हमारी सीटें हैं, कम से कम 17 सीटें हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जमात की, जिसमें मियां साहब खुद हार चुके हैं, जिसमें उनके भाई शहबाज शरीफ हार चुके हैं, जिसमें उनकी बेटी मरियम नवाज बीबी हार चुकी हैं। एहतराम अपनी जगह, लेकिन हकीकत है आज हम ये डिमांड करते हैं कि वो लोग जिनको अवाम ने वोट दिया वो आज भी सड़कों पे हैं, और जिन लोगों को सड़कों पे होना चाहिए था, जिनसे सवाल होना चाहिए था, वो आज ऐवान में बैठ के हमारी तकदीर के मुकद्दर के फैसले करें। ये फैसले हमें कबूल नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब ने जो डिमांड किया चीफ जस्टिस से कि हमारी 184(3) की पिटीशन 4 महीनों से पड़ी हुई है, चीफ जस्टिस साहब आज आप उसको उठाइए। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मैंने ये डिमांड की, जो खवातीन की रिजर्व सीट्स का केस चल रहा है उसमें मैं डिमांड की कि आप ये इस पे जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। आपने कहा था, पूरी कौम को याद है चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। हम सब ने आपको शाबाशी दी, हम सब ने अप्रिशिएट किया कि आपके हुक्म पे इलेक्शन हो रहा है, वरना वो लोग इलेक्शन से भाग रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, क्या सिर्फ इलेक्शन कराना था या आजाद शफाफ भी होना चाहिए? जो इलेक्शन आजाद शफाफ नहीं है वो आइन पे डाका है, वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 190 के तहत चीफ जस्टिस साहब आपको भी पता है, वकला को भी पता है, सियासी बरादरी को भी पता है, आइन समझने वालों को भी पता है, आर्टिकल 190 के तहत फौज, पुलिस, इंटर सर्विसेज, रेंजर्स, ECP, FBR, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सूबाई मरकजी हुकूमतें पाबंद हैं that they have to work in aid of सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया 8 फरवरी को इलेक्शन करें। उस इलेक्शन को किसने चुराया? ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इमरान खान साहब ने अडयाला जेल की काल कोठरी से ये इस्तदा भेजी है और ये पुरजोर मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन का ऑडिट करें और असल मैंडेट तरीके इंसाफ के इन अवामी नुमाइंदों को, जो असल फॉर्म 45 के MNAs हैं, इनको वापस करें। आखिरी बात, जब ये असल MNAs आएंगे और जब असल वजीर आजम बैठेगा, उसके बाद जो बजट आएगा वो अवामी बजट होगा। फिर फलस्तीन पे भी आवाज आएगी, कश्मीर पे भी आवाज आएगी, और जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, कोई ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा अवाम को काबिल कबूल नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई उसको ना सपोर्ट करना है, ना उन्हें इजाजत दी है। जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है वही सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। 8 फरवरी को पूरी कौम ने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान के सिपाहियों को वोट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के जरिए नेशनल असम्बली में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, सिंध में भी, KP में भी, बलूचिस्तान में हम जीते। लेकिन फॉर्म 47 के जरिए हमें हरा दिया गया। ये हमें नहीं हराया गया, पूरी कौम को कीड़े मकोड़े समझा गया। आज हम सब लोग फॉर्म 45 वाले 170 के करीब MNAs MPs सब हम लोग आज नेशनल असम्बली आए हैं और इस बात का अदा करने आए हैं
जब तक ये इमरान खान का मैंडेट, कौम का मैंडेट वापस नहीं मिलेगा, हम खून के आखिरी कतरे तक इसकी जद्दोजहद करेंगे। और हम अपने मुखालफिन को चैलेंज देते हैं। जो यहाँ पर 73 लोग MNA बैठे हैं जो जाली MNA हैं, मैं इजाजुल हक की वालिद की कब्र पे गया था, वो यहाँ इसी आपके मीडिया के सामने आके कुरान पाक पे हलफ दे दे हम अपनी पिटीशन वापस ले लेंगे, या हम सब लोग कुरान पाक पे हलफ दे चुके हैं कि ये सब लोग भगौड़े हैं, ये हारे हुए हैं, इनको लोग जेलों में देखना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह उमर अयूब साहब, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब और पूरी पार्लिमानी पार्टी, आज पार्लिमानी पार्टी मुकम्मल हुई है, इसके बाद हम असेंबली में जाएंगे और इंशाअल्लाह उमर गौहर साहब और उमर अयूब साहब की क़यादत में हमारी पार्लिमानी पार्टी, असल पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। एक दफा फिर हम सब वादा करते हैं कि हर सेशन में आएंगे और इन वोट चोरों को जब तक ये असेंबली से नहीं भागेंगे इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कहना सिर्फ ये है तमाम फॉर्म 47 वालों को कि अब तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाओ कि अब 45 वाले तुम लोगों को वो इंशाअल्लाह ताला डंके की चोट पे तुम लोगों के साथ जिस तरह हमने मैदान में मुकाबला किया था, हम यहाँ तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम लोगों को उस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि तुम लोग यहाँ पर बैठ सको इस असेंबली में, क्योंकि इस असेंबली में जिनको बैठने का हक है वो इमरान खान के वो तमाम सिपाही हैं। मेरा हल्का जो है वो NA 57 है रावलपिंडी से, और मेरा मुकाबला जो था वो उस शख्स के साथ था कि जिन्होंने जो है चौधरी अदनान को कत्ल किया है, चौधरी तनवीर के बेटे बैरिस्टर दानियाल के साथ। और बैरिस्टर दानियाल आज भी यहाँ पर असेंबली में जब गुजरा है तो शर्म के मारे वो मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि वो शख्स जानता है कि वो जाली मैंडेट के तहत यहाँ पर उसको लाया गया है। अपने हलके के NA 235 कराची के मोहम्मद इकबाल साहब को ये चैलेंज देता हूँ कि उसके खानदान के सिर्फ 3 अफराद कुरान पे ये हल्फ उठा लें कि उसका वो जो फॉर्म 47 है वो ओरिजिनल है, तो मैं उसे MNA तस्लीम कर लूंगा। वरना इसके अलावा मैं 1000 हलके के आम लोग हल्फ उठाने को तैयार हैं, लाखों लोग हल्फ उठाने को तैयार हैं कि ये चोर हैं और चोरी के मैंडेट पर बैठे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये हमारे वो मुजाहिद हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को हराया। NA 123 मैंने नहीं हराया, इमरान खान ने जेल में बैठे हुए शख्स ने हराया, अवाम ने उसको हराया जो चोर यहाँ बैठा हुआ है, जो वजीर आजम बना हुआ है इस वक्त शहबाज शरीफ। 7734 वोटों से मैंने उसको हराया है। इमरान खान के एक सिपाही ने वहां उसको शिकस्त दी है। मेरी पटिशन जो सी है अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मैं यहाँ कहता हूँ शहबाज शरीफ असेंबली में आके कह दे, हल्फ दे दे ऑन ओथ कि उसके पास 47 असली हैं, 47 का वो सिलेक्ट हुआ है। मैं रिजाइन कर दूंगा, मैं पार्टी में कभी नहीं हुआ, और वो इंशाल्लाह ताला हारा हुआ है, इसको यहाँ से खाली हाथ वापस भिजवाऊंगा। 1 मिनट के लिए हमारी बहन समाविया, 1 मिनट के लिए हमारी बहन